नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादनम, बहुत बहुत सुस्वागतम। हमारा जो बिंदु चल रहा था कारक, हमने पिछली कक्षा में कर्ता कारक का प्रयोग आपके लिए कराया। आज हम नंबर 2 कर्म कारक का प्रयोग आपके लिए कराते हैं। कर्ता कार्य को करने में स्वतंत्र होता है, लेकिन कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्तु कर्ता, ईप्सितम अत्यधिकम अभिलषति, जिसको सबसे अधिक चाहता है। कर्ता जिसे अधिक प्रेम करता है, कर्ता की जो सबसे अधिक प्रिय वस्तु होती है, उस वस्तु को ही हम कर्म कहते हैं। कर्मणि च द्वितीया, ये मूल कारक का दूसरा सूत्र है। कर्मणि च द्वितीया, अनुक्त कर्मणि, यानी कर्म 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। मुख्य कर्म में इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आइए नंबर 2 कर्म कारक, कर्म कारक, इसका जो लक्षण है वो लक्षण है लक्षणम कर्तुरीप्सितम कर्म है। ये इसका लक्षण है। कर्तु, कर्तु माने होता है कर्ता। कर्तु माने क्या है? कर्ता। ईप्सितम, और इसका जो अर्थ है अत्यधिकम, अत्यधिकम अभिलषति। ये मकार के बाद स्वर है, इसलिए नीचे आना चाहिए, लेकिन अत्यधिकम अभिलषति, इसका अर्थ है जिसे चाहता है। जिसे कर्ता सबसे अधिक पसंद करता है, उसे हम या उसकी कर्म संज्ञा भवति। कर्ता यम अत्यधिकम अभिलषति, कर्ता यम अत्यधिकम अभिलषति, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, तस्य कर्म संज्ञा भवति, उसकी कर्म संज्ञा होती। परिभाषा, परिभाषा, कर्ता
जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्म प्रकार, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? दो। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? दो। यथा मुख्य कर्म, और दूसरा है गौण कर्म। मुख्य कर्म, प्रत्यक्ष कर्म, गौण कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म। छिपा हुआ कर्म। कर्म दो प्रकार के होते हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। ये कारक की परिभाषा, ये इसका लक्षण। कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, अर्थात उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? दो। मुख्य कर्म और गौण कर्म। सूत्र नंबर 2। नंबर 2 ये है कर्मणि च द्वितीया। कर्मणि च द्वितीया, इस सूत्र से यदि मुख्य कारक पर लाइन खिंची हो, मुख्य कारक को यदि इंगित किया गया हो तो सूत्र नंबर 2 कार्य करता है। और सूत्र नंबर 2 ये है कर्मणि च द्वितीया। अब ये जो सूत्र लगता है, ये कर्म दो प्रकार के होते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? दो। ये मुख्य कर्म में लगेगा या गौण कर्म में अपना कार्य करेगा। ये जो सूत्र है ये मुख्य कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाता है। यदि मुख्य कर्म को इंगित किया हो, मुख्य कर्म में विभक्ति पूछी गई हो और उसमें सूत्र पूछा गया हो तो ये सूत्र अपना कार्य करता है। कौन सा सूत्र? कर्मणि च द्वितीया। इसके बाद एक अगला सूत्र आएगा एकत्तम च, जहां अपादान आदि कारकाणाम, जहां अपादान आदि कारक अपना कार्य नहीं करते हैं वहां कर्म कारक अपना कार्य करता है। अर्थात वहां एकत्तम च सूत्र से गौण कर्म में द्वितीया लगाते। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? दो। मुख्य कर्म और गौण कर्म। मुख्य कर्म को यदि इंगित किया हो तो कौन सा सूत्र काम करेगा? कर्मणि च द्वितीया। कौन सा सूत्र काम करेगा? कर्मणि च द्वितीया। जैसे
छात्र है, विद्यालयम, छात्र है विद्यालयम गच्छति। इसको इंगित किया है विद्यालय, इसमें करता है छात्र, कर्म है विद्यालय और क्रिया है गच्छति। मुख्य क्रिया से पहले जो कर्म दिया होता है वो मुख्य कर्म होता है। मुख्य क्रिया से पहले जो कर्म होता है वो मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म से पहले यदि शब्द को इंगित किया गया हो तो वह गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म जो मिलता है, इसका वर्णन आगे ही आएगा। नंबर 2, गौण कर्म जो मिलता है वो नंबर 3। पीछे से इंगित करते हैं। नंबर 1 क्रिया, क्रिया से पहले मुख्य कर्म और मुख्य कर्म से पहले मिलता है गौण कर्म। ये इसका क्रम है, इसकी पहचान करने की जरूरत है। मैं यहां लिखता हूं 1, 2, 3 और 4, ये क्रम है। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 गौण कर्म, नंबर 3 मुख्य कर्म और नंबर 4 है क्रिया। समझने के लिए आप क्रम संख्या पीछे से लिखें। समझने के लिए आप क्रम संख्या पीछे से लिखें। तो जब हम पीछे से लिखते हैं तो इसका क्रम बनेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। 1, 2, 3, 4। पीछे से नंबर 1 क्रिया मिलती है, क्रिया से पहले मुख्य कर्म मिलता है और मुख्य कर्म से पहले मिलता है गौण कर्म। यदि मुख्य कर्म को इंगित किया हो तो ये सूत्र काम करता है कर्मणि च द्वितीया। यदि गौण कर्म को इंगित किया, कौन सा कर्म? गौण कर्म। कौन से नंबर पर मिलता है? पीछे से नंबर 3 पर। गौण कर्म को यदि इंगित किया हो तो अगला सूत्र आएगा, मैं यहां लिखता हूं कथितम च। ये साधारण पहचान की एक शैली है, इसके आधार पे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। यदि मुख्य कर्म नहीं हो, यदि मुख्य कर्म नहीं हो तो गौण कर्म जो है वो मिलेगा नंबर 2 पर। क्यों? जब मुख्य कर्म नहीं है तो मुख्य कर्म की जगह लेगा गौण कर्म, तब वो गौण कर्म नंबर 2 पर चला जाता है। यदि गौण कर्म को इंगित किया हो तो एकतम च सूत्र का प्रयोग करते हैं। यदि मुख्य कर्म को इंगित किया हो तो कर्मणि च द्वितीया इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें ये है मुख्य क्रिया नंबर 1। इससे पहले है विद्यालयम, जिसको इंगित किया है। विभक्ति कौन सी लगी हुई है? द्वितीया। विभक्ति इसमें द्वितीया लगी हुई है। हिंदी का वाक्य है, जैसे छात्र विद्यालय जाता है। कर्ता
छात्र, कर्म, विद्यालय, क्रिया, जान। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, मुख्य कर्म में द्वितीया विभक्ति, किस सूत्र से? कर्मणि च द्वितीया। और क्रिया लगाई जाती है कर्ता के अनुसार, इसलिए यहाँ कारक से संबंधित प्रश्न है तो इसका उत्तर हमको देना है। इंगित किसे किया है? विद्यालय को। विद्यालय कौन से नंबर पर है? नंबर 2। और नंबर 2 पर कौन आता है? मुख्य कर्म। यदि मुख्य कर्म नहीं हो, जिसका वर्णन आगे आएगा अगले सूत्र में, एकतम च। यदि मुख्य कर्म नहीं हो तो गौण कर्म नंबर 2 पर चला जाता है। उस जगह यानी उस स्थान पर आपको जो 16 दुकर्मक क्रिया हैं उन क्रियाओं को याद करना अति आवश्यक। उस स्थान पर आपको 16 जो दुकर्मक क्रियाओं का अध्ययन हम कराएंगे, ये क्रियाएं आपको याद होना आवश्यक है। या फिर उसमें आपको विभक्ति पहचाननी है कि इसमें विभक्ति कौन सी। यदि द्वितीया विभक्ति है और आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि इसमें एकतम च सूत्र आएगा या कर्मणि च द्वितीया सूत्र आएगा। इसमें अब हमें कारण लिखना है कि अस्मिन् पदे कर्मणि च द्वितीया इति सूत्रेण, इस सूत्र से कर्मणि च द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति अस्ति। कर्मणि च द्वितीया, इस सूत्र से इस पद में द्वितीया विभक्ति लगाई गई है, अर्थात द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब हमें लिखना है इसका कारण। कारणम, इसका कारण है कारण, अर्थात अस्मिन् पदे कर्मणि च द्वितीया, कर्मणि च द्वितीया इति सूत्रेण, इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति अस्ति। इस सूत्र से इस पद में द्वितीया विभक्ति है। इस सूत्र से इस पद में द्वितीया विभक्ति है। सीधा भी लग सकते हैं, विभक्ति डैश लगाओ, द्वितीया। कारणम कर्मणि च द्वितीया इति सूत्रे, कर्मणि च द्वितीया इति, इस प्रकार से हम इसका कारण लिख सकते हैं। सीधा भी लिख सकते हैं, विभक्ति डैश लगाओ, द्वितीया। कारणम कर्मणि च द्वितीया इति सूत्रे। एक उदाहरण और भी देते हैं, नंबर 2। वे सब अपने अपने
वे सब अपने अपने खेतों पर चले गए। वे सब अपने अपने खेतों पर चले गए। कहाँ चले गए? खेतों पर। ये जो वाक्य है ये लंग लकार का वाक्य है। अत अताम अन ए अतम अत अम आव आम। वे सब से ताऊ ते, तो इसकी बनेगी ते, क्योंकि पुल्लिंग है। स्वय स्वय वे सब अपने अपने खेतों पर। स्वय स्वय कर्म क्या है इसमें? खेत। कितने वचन? बहुवचन। क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्र, क्षेत्राणि ए गच्छ। इसको अंडरलाइन कर दिया। इसमें विभक्ति है द्वितीया। क्यों? क्योंकि इसके रूप नपुंसक लिंग में बने हुए। दूसरी जो बात है, नंबर 1 क्रिया, नंबर 2 मुख्य कर्म और नंबर 3 गौण कर्म। तो नंबर 2 को इंगित किया है, इसलिए यहां सूत्र काम करेगा कर्मणि चैत। और पहचान करने का जो तरीका है वो मैंने आपके लिए लिख दिया है। नंबर 1 पीछे से गणना करनी है। नंबर 1 क्रिया, नंबर 2 उससे पहले क्रिया से बिल्कुल चिपका हुआ मिलता है मुख्य कर्म। यानी क्रिया से पहले जो शब्द मिलता है वो होता है मुख्य कर्म, और मुख्य कर्म से पहले जो मिलता है वो मिलता है गौण कर्म। और गौण कर्म में हम जो अगला सूत्र है उसका प्रयोग करते हैं। ये है सूत्र नंबर 3 और सूत्र है ए कथतम च। ए कथतम च ये सूत्र है। जहां अपादान आदि कोई भी कार्य काम नहीं करता है, जहां अपादान आदि, अपादानादि, अपादानादि नाम अर्थात अपादान आदि जहां कार्य नहीं करते हैं वहां कर्म संज्ञा होती है। वहां कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। इसका मतलब यह है कि अर्थात जहां अपादान आदि, जहां अपादान आदि कारकों की, जहां अपादान आदि कारकों की अविवक्षा होती है। क्या होती है? अविवक्षा। इसका मतलब है कि जहां अपादान आदि अर्थात कोई भी कारक कार्य नहीं करता है वहां कर्म कारक अपना काम करता है, और सूत्र का नाम है एकत्तम च। कारकों की अविवक्षा होती है। जहां अपादान आदि कारकों की अविवक्षा होती है वहां कर्म कारक अपना कार्य
करता है, वहां कर्म कारक अपना कार्य करता है। दूसरा जो इसका नियम है, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2, दोकर्मक क्रिया। दोकर्मक क्रिया जिनकी संख्या है 16, दोकर्मक जो क्रिया है उनकी संख्या है 16। दोकर्मक क्रिया यदि दी हुई हो तो, दोकर्मक क्रिया यदि दी हुई हो तो गौण कर्म में, कौन से कर्म में? गौण कर्म में द्वितीया लगाते हैं। यदि दोकर्मक क्रिया दी हुई हो जिनकी संख्या है 16, दोकर्मक क्रिया यदि दी हुई हो जिनकी संख्या है 16, तो गौण कर्म में, कौन सा कर्म? गौण कर्म, छिपा हुआ कर्म, यानी मुख्य कर्म से पहले जो कर्म मिलता है उसको हम गौण कर्म कहते हैं। गौण कर्म में द्वितीया लगाते हैं, किस सूत्र से? एकथतम च। इस सूत्र से उस गौण कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दोनों नियम, दोनों तरीके आपके सामने हैं। जहां अपादान आदि कोई भी कारक अपना कार्य नहीं करता है, वहां कर्म कारक अपना कार्य करता है। क्यों? क्योंकि दोकर्मक क्रिया जहां होती है वहां कोई भी कारक अपना कार्य नहीं करता है, केवल और केवल कर्म कारक ही अपना प्रयोग करता है। किस सूत्र से? एकथतम च। फिर से सुने, यदि नंबर 2 पर लाइन दी हुई हो तो कर्मणि च द्वितीया इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पर यदि लाइन दी हुई हो तो एकथतम च इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। एकथतम जो है वो दोकर्मक क्रियाओं के साथ लगाया जाता है और दोकर्मक क्रियाओं की संख्या है 16। दोकर्मक जो क्रिया है उनकी संख्या कितनी है? 16। इनको हम एक सूत्र के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से हम लिखेंगे। फिर से समय, मुख्य कर्म कितने नंबर पर मिलता है? नंबर 2। इसे नोट कर लें। मैं इसे अब हटाने जा रहा हूं। मुख्य कर्म जो मिलता है वो कितने नंबर पर मिलता है? नंबर 2। गौण कर्म जो मिलता है वो कितने नंबर पर मिलता है? नंबर 3। यदि नंबर 2 पर आगे से या पीछे से? पीछे से। कहां से? पीछे से। हमें जो गणना करनी है वो पीछे से करनी। कहां से करनी है? पीछे से। वैसे क्रम जो होता है वो आगे से होता है, लेकिन हमारे नियम के अनुसार हम उस नियम को बदलते हैं। क्रम जो डालते हैं वो पीछे से डालते हैं। नंबर 2 पर यदि लाइन दी हुई हो तो कर्मणि च द्वितीया, और नंबर 3 पर यदि लाइन दी हुई हो तो वहां एकथतम च ये सूत्र काम करता है। एकथतम च सूत्र किनके साथ कार्य करता है? दोकर्मक धातुओं के साथ। आइए, ये दोकर्मक धातु है, द्वयी कर्मक धाता, ये दोकर्मक धातु हैं। ये सूत्र बन गया 2 पचियाच दंड रुद्धि प्रच्छेची नोसा जी मथे मोसने है का
कर्ष वह वास। वास माने वास होता है। वास मान क्या है? वास होता है, अर्थात इन धातुओं के योग में एकतम च सूत्र से द्वितीया विभक्ति का वास होता है। वास का मतलब है होना। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी यहां तक धातुओं की संख्या हो गई हमारी 16। और वास माने वास होना। ये तो एक श्लोक बनाने का सहायक शब्द है। इस प्रकार से हम इन धातुओं को याद कर सकते हैं। और वैसे बिना क्रम के यदि याद किया जाता है, बिना किसी नियम के, तो याद करने में कठिनाई होती है। इसलिए हमने ये सूत्र के माध्यम से आपके लिए 16 धातु जो है द्विकर्मक, उन धातुओं को हमने बनाया। फिर से एक बार बोले, दो पचियाच दंड रुद्धि प्रक्षि चिब्रुसास जी मते मोसनी हृदय कर्ष वह बास। रे अर्थ भी आगे अगले जो क्लास होगी उसमें इनका वर्णन आएगा। ये 16 द्विकर्मक धातु हैं। इनके योग में हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सूत्र कौन सा कार्य करेगा? और सूत्र है एकतम च। सूत्र कौन सा है? एकतम च। जैसे मैं यहां उदाहरण देता हूं, यथा राजा सैनिक को दंड देता है। राजा सैनिक को दंड देता है। देने वाला कौन है? राजा। जो कार्य को करता है वो कौन होता है? कर्ता। देना क्या चीज है उसकी? दंड देना, क्रिया। अब देखिए, दो पचियाच दंड, दंड कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया। इसलिए मुख्य कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब यहां मुख्य कर्म है नहीं, इसमें मुख्य कर्म नहीं है, गौण कर्म है। गौण कर्म की पहचान आप कैसे करेंगे? गौण कर्म की पहचान है कि उसमें द्वितीया विभक्ति को छोड़कर किसी ना किसी कारक के चिन्ह लगे होते हैं, इसीलिए तो वहां द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान आदि कार्य काम नहीं करते। सैनिक को सैनिक है, अर्थात विभक्ति लगानी है द्वितीया, सैनिकम। और यदि मुख्य कर्म आपको जोड़ना है तो मान लीजिए आपने जोड़ दिया 100 रुपये का, 100 रुपये का। अब मुख्य कर्म क्या बन गया? 100 रुपये। गौण कर्म क्या बन गया? सैनिक। राजा सैनिकम शतम दंडयत। राजा सैनिक को 100 रुपये का दंड देता। कौन से नंबर पर लाइन खींची है? नंबर 3। इसलिए सूत्र कौन सा काम करेगा? एकतम च। कारण बन गया कारण, अर्थात एकतम च इति सूत्रे द्वितीया विभक्ति
अर्थात इस पद में इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति है। और भी इसे और भी गहराई से बना सकते हो। अर्थात एकतम च इति सूत्रे द्वितीया विभक्ति प्रयोगे क्रियते, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मैंने कर्मणि च द्वितीया और एकतम च द्वितीया इन दोनों ही सूत्रों का प्रयोग किया है। तो कर्मक क्रियाएं आपके सामने लिखी हुई हैं, जिनकी संख्या है 16। तो कर्मक क्रियाओं के साथ में गौण कर्म जो होता है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मैंने उदाहरण भी दिए हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें भी हम इस एकतम च सूत्र के और भी कुछ उदाहरण देंगे। ये कर्म कारक का जो सूत्र है नंबर 3, नंबर 1 परिभाषा कर्तुरीप सत्यम कर्म, नंबर 2 कर्म में विभक्ति होती है द्वितीया किस सूत्र से, कर्मणि च। गौण कर्म में विभक्ति होती है द्वितीया किस सूत्र से, एकतम च। इस प्रकार से इन तीनों ही सूत्रों का हमने आपके लिए अध्ययन किया है। इसके बाद अगली जो क्लास होगी उसमें यहीं से इसी एकतम च सूत्र से आगे ही आपको इसके उदाहरण दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।